नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली में वोटिंग, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वोटिंग जब शुरू हुई है उसके जस्ट पिछली रात को और पिछले शाम को क्या क्या हुआ है तीनों पार्टियों के बीच में, तीनों पार्टियों के अपने इंटरनल कार्यकर्ताओं के बीच में, और क्या सर्वे में निकल करके आया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बहुत रोचक आंकड़े हैं और सब पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी का जो सर्वे है वो प्रशांत किशोर की टीम जो आईपैक है उसने किया है। आईपैक के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में भी जानते हैं। चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट है, आजकल बिहार में खाक छान रहे हैं राजनीति का और खुद बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो काम करती रहती है अलग अलग नेताओं के लिए। आईपैक का के सर्वे का एक लेटर भी वायरल हुआ था। डॉक्टर संदीप पाठक कोई हैं आम आदमी पार्टी में, उन्होंने लिखा था अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद जो रिपोर्ट दिया है आईपैक ने, उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो टोटल 30 सीटें जीत रहे हैं और 12 सीट पे क्लोज फाइट है। यानी कि अगर पूरी बात मान ली जाए तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में 42 सीट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी की जो सीटें बचती हैं दिल्ली के अंदर, उस पे आम आदमी पार्टी का होल्ड नहीं है, यानी 28 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पे आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये सर्वे आया, आईपैक ने बता दिया, सारी चीजें कर दी। केजरीवाल को यह लगता है कि अगर इन 12 में से 6 पा जाऊंगा तो मैं सरकार बना लूंगा। इसी स्ट्रेटजी के तहत केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि माताओं बहनों, अपने पतियों को, अपने भाइयों को कहो कि आम आदमी पार्टी को वोट दें और थोड़ा सा धक्का अगर दे दोगे तो हम 60 सीटें जीत जाएंगे। बेसिकली 60 सीटें जीतने के लिए नहीं कह रहा है व्यक्ति, इस व्यक्ति को डाउट है कि हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा अगर दिल्ली के लोगों ने थोड़ा और साथ नहीं दिया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आम आदमी पार्टी के अपने सर्वे में, अपनी एजेंसी के सर्वे में वो सरकार बनाते हुए दिख नहीं रहे हैं, यानी 30 सीटें। अब आते हैं, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में वोटिंग से पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे के आंकड़े, भाजपा को मिल रही कितनी सीटें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बुधवार 5 फरवरी को मतदान होना है। सोमवार शाम को प्रचार खत्म होने के बाद सभी ने अपनी अपनी पार्टी और जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर जीत और हार का आकलन किया। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के वर्करों से डेटा जुटाया और इस डेटा के आधार पे 27 साल का सूखा जो है वो खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, डेटा आया कहां से? दिल्ली बीजेपी के एक सूत्र ने वन इंडिया को बताया कि सोमवार को प्रचार समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अशोका रोड पर बैठक की। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं और दूसरे राज्य से आए वर्करों से मिली ग्राउंड फीडबैक के आधार पर कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले क्या कहा गया उस मीटिंग में, भी मैं बता दूं, जो हम मेरे सूत्र हैं उसके द्वारा, कि बीजेपी 55 सीटें जीतेगी। जो पहला रिपोर्ट निकल करके आया अमित शाह की मीटिंग का, फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते करते और लोगों का डेटा लेते लेते जब उसको फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा गया तो पता चला कि 41 + 1 सीटें, यानी कि 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत सकती है दिल्ली के अंदर। यानी कि आश्वस्त है अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक कौन सी सीट है वो एनडीए, चुके हैं एनडीए के 2 घटक दल दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, एक जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, एक रामविलास पासवान वाली पार्टी, वो भी लड़ रही है। तो दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं एक एक सीट पे। लेकिन रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, जिसको चिराग पासवान ऑन करते हैं, वो देवली की सुरक्षित सीट जो है वो अभी वो जीत सकते हैं। तो 41 + 1 मतलब 42 हो जाएगा एनडीए का टोटल। अच्छा, एक और मजेदार आंकड़ा आपको बताता हूं दिल्ली के चुनाव में। देखिए, दिल्ली के चुनाव में
60% प्लस वोटिंग होना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो। हालांकि आप कहेंगे कि पिछली बार भी 62% हुआ था। पिछली बार का जो सिनेरियो था, पिछली बार का जो सिचुएशन था, वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बहुत हद तक था। इस बार वह नहीं है और कांग्रेस पिछली बार एकदम खत्म हो गई थी, मतलब जिसको बोलते हैं ना जड़ से खत्म कर देना। इस बार भी कांग्रेस बहुत बढ़िया फाइट नहीं कर रही है, लेकिन ठीक ठाक वोट काटने की सिचुएशन में है। इस तरीके की रिपोर्ट कांग्रेस की अपने उसमें आया है। कांग्रेस का भी सर्वे आप लोगों को बता दूं, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने तो बता ही दिया कि 60 वाला और इतने इतने जीत रहे हैं। कांग्रेस शुरू से 12 सीटों पे फोकस कर रही है और कांग्रेस का सर्वे जो किया है वो है कानून गोलू जो है, उनके चुनावी स्ट्रेटजिस्ट वो जो देखते हैं, राष्ट्रीय चुनाव भी देखते हैं और राज्यों के चुनाव भी देखते हैं, उनकी टीम ने जो सर्वे करके दिल्ली में दिया है, उन्होंने कहा है कि आप 5 से 10 सीटें मैक्सिमम दिल्ली के अंदर जीत सकते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में आया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यह निकल करके आया है कि भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत रही है, तो मतलब कि 55 सीटें जो हैं ये इन्हीं की हो गई, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। तो जब 55 सीटें इनकी हो गई तो बची कितनी? 15 सीटें। अब 15 सीट क्या अरविंद केजरीवाल पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन तीनों आंकड़ों में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे तो क्या है? आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है, वो आईपैक उनकी टीम कह रही है। बीजेपी कह रही है कि हम 40 प्लस जीतेंगे सीटें। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी 46 सीटें जीत रही है। और जो माहौल दिखाई दे रहा है एंटी इनकम्बेंसी का और केजरीवाल के फर्जीवादों का, उस माहौल को भी देखते हुए और जिस तरीके से तिलमिलाहट है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, मनीष सिसोदिया के चेहरे पे, आतिशी मालिना के चेहरे पे, वह भी साफ एक चीज को इंडिकेट कर रहा है कि भैया दिल्ली में खेला तो हो गया है। अब वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेता हूं। अगर 60 प्लस रहता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में है दिल्ली के अंदर। अगर ये आंकड़ा 65, 66, 67% तक चला जाता है, जो बहुत बड़ी बात नहीं, पिछली बार 62 है, 5% वोट बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वहां तक चला जाता है तो केजरीवाल की बहुत बुरी गति होने जा रही है दिल्ली चुनाव में, इसको लिख करके रख लीजिए। लेकिन अगर चुनाव 60% से नीचे रहता है तो आप मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को फंसा लेगा और इजिली फंसा लेगा। क्योंकि अगर वो जीत रहा है, अब आप 40 और 30 वाला आंकड़ा लिख लीजिए, 40 और 30 70 होते हैं। कांग्रेस पार्टी पोजीशन में नहीं है ना, यानी कि बीजेपी भी मान रही है कि आम आदमी पार्टी कम से कम 25 सीटें दिल्ली के अंदर आराम से जीत लेगी, 2-1 कांग्रेस जीत सकती है। तो 25 अगर मान रही है, वोटिंग परसेंटेज घट जाएगा, यानी कि जो बीजेपी का वोटर है वो निकल करके वोट डाला नहीं। और शहरी सीटों में बीजेपी के वोटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका पोलिंग परसेंटेज कभी हाई जाता ही नहीं है, क्योंकि या तो लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं या तो लोग कहते हैं कौन जाएगा वोट देने, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उत्साह बन गया, बीजेपी अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले गई और वोट डलवा लिया, तो अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित है। यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इन तीनों ही पार्टियों के जो इंटरनल सर्वे हैं, उन इंटरनल सर्वे जो इंडिकेट कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने एक चीज और कही मीटिंग के अंदर अपने नेताओं से कि देखो भाई, झूठ मत बोलना, जो है सच बताओ कि क्या क्या है। तो सारे कार्यकर्ताओं का एक मत था इस पे कि हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। सीटों के प्रोजेक्शंस में हो सकता है कि किसी ने 55 कहा, किसी ने 48 कहा, किसी ने 50 कहा, किसी ने 44 कहा, किसी ने 42 कहा, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि हम दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी को की जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो आप सभी लोगों ने देखी, किस तरीके से अकेले प्रवेश वर्मा ने रगड़ करके अरविंद केजरीवाल को फेंक दिया, वो अपनी सीट पे ही फंस गया, रोज बताने लगा कि वोट कट गए, पैसा बढ़ गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वहीं मनीष सिसोदिया जो इनका धाकड़ नेता था,
उसको उसकी सीट पे ले जाकर के बीजेपी ने फंसा दिया और आतिशी मालिना अपनी सीट पे फंसी हुई है। तो इनके 3 बड़े नेता अपनी अपनी सीटों पे फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी में कुछ एक नेता हैं जिनकी जीतने की संभावना अधिक है। गोपाल राय के जीतने की संभावना अधिक है, मुझको सौरभ भारद्वाज के जीतने की संभावना अधिक लग रही है। आतिशी मालिना हो सकता है कि संभवतः वो जीत जाए, हालांकि उस पर मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उनके खिलाफ रमेश बिदुड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और रमेश बिदुड़ी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी रमेश बिदुड़ी से पूरी तरीके से परेशान है। आतिशी मालिना पे 2-2, 3-3 एफआईआर हो गई है, डायरेक्ट एफआईआर हो गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बता दूं, आतिशी मालिना का पीए को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली के अंदर रात में, और वो 5 लाख रुपए कैश लेकर के अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उस पैसे को बांटने जा रहा था, उसी समय पकड़ा गया है और उसका वीडियो फुटेज भी आ गया है, कई जगह कई सारी वेबसाइटों पे चलने भी लगा है वो। तो यह भी आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरनाक संकेत है कि आखिरी रात वो शराब और पैसा जो बांटने की कोशिश कर रही है वो उसमें कितना सफल हो पाती है। हालांकि झुग्गियों का मसला उठ रहा है और बीजेपी इस बार टारगेट की हुई है कि झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल का दारू और पैसा न बंटने पाए किसी भी कीमत पे। अगर उसको रोक लेती है बीजेपी या चुनाव आयोग उसको रोक लेता है तो आप मान करके चलिए कि वहां से भी केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला। ये थी अपडेट। अब आज शाम को जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद तो एग्जिट पोल का मेला लगेगा। तो देखते हैं कि एग्जिट पोल में कौन कौन एग्जिट पोल करता है, कौन हिम्मत करता है और कौन क्या प्रोजेक्शंस देता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव फंसा हुआ है। दिल्ली के आप मतदाता हैं तो आप जाइए, खुद दबा करके वोट दीजिए ईवीएम की बटन को, इतना दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए कि केजरीवाल हवा हो जाए। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो एनालिसिस कंटेंट फैक्ट अच्छा लगता है आपको तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।